अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट MS अंसारी, एक बार फिर नई वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि सदमा, मौत और उसकी हकीकत। देखिए, इस हवाले से देखते हैं कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी रहिमहुल्लाह ताला अलैह जो फरमाते हैं कि हमें अज़ीज़ की फौतगी पर जो सदमा होता है, तो अगर उस पर गौर कर लिया जाए तो ये सदमा महज जुदाई पर ही नहीं होता, बल्कि क्या है कि जुदाई का अकीदा उसका सबब है। हम ये समझते हैं कि बस अब ये क्या है कि हमेशा के लिए हमसे जो है जुदा हो गया है। अगर ये ख़याल जो है ज़हन में ना जमे तो महज जुदाई से ज़्यादा सदमा नहीं होता, क्योंकि क्या है कि दुनिया में देखें, दुनिया में भी जो है बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि हम वक्ती तौर पर एक दूसरे से जो है जुदा होते हैं। जैसे कि हम कोई जो है वो सफ़र कभी पेश आता है, तो कभी हमें आता है, कभी हमारे अज़ीज़ को आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि देखें, इसमें महीने 2 महीना जो है वो दूरी आ जाती है, जुदाई हो जाती है। बाज़ होता है कि साल साल जो है वो जुदाई होती है, मगर ये इसलिए गवारा होता है कि फिर मुलाकात की उम्मीद रहती है। ठीक है, मुलाकात की उम्मीद रहती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की दुआ हमें ये बतलाता है कि तुम इस जुदाई को जो है वो जुदाई ना समझो, बल्कि क्या है कि क्योंकि तुमने भी एक दिन वहीं जाने वाले हो। देखें, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब मौत आती है, मिसाल के तौर पर आप दुनिया में आए और आपका कोई दोस्त है, अज़ीज़ व क़रीब है, आप कि अगर कोई एक दुनिया से चला जाता है तो ये महज जो है एक सदमे वाली बात नहीं, अगर इसको दूसरे एंगल से लिया जाए। एक तो ये तो कि मौत आती तो जाहिर बात है तो तकलीफ़ तो होती है कि बंदा हमसे जो है जुदा हो गया है, लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से सोचें कि तो वक्ती तौर पर वो भी जुदा हुआ है, क्योंकि हम उस मरकर हमने जो है दुआएं पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में कि हम भी उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि देखें, हम सब ने भी जो है मौत के पास जो है वो पेश होना, हमें भी मौत आनी है। हमने भी तो अपने किसी दूसरे अज़ीज़ व क़रीब से जो है जुदा होना ही है, सब नहीं, बल्कि जो है मौत का मज़ा जो चखना ही है। तो दुनिया से जो है ये जो रुखसती हो रही है, जो एक जो अज़ीज़ व क़रीब आपका जा रहा है वो वक्ती तौर पर जा रहा है, और आपने भी तो जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है फिर एक बार जो है मुलाकात होगी इस दुनिया में ही, मतलब आखिरत में जो है आपस में भी ज़ाहिर सी बात है फिर सब एक दूसरे से मुलाकात होगी। तो ये इसमें बहस जो है इस एंगल से इसको देखा जाए, तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है समय ये दुआ में बतलाता है कि तुम इस जुदाई को जुदाई मत समझो, क्योंकि तुमने भी एक दिन जो है वहीं लौट कर जाना है। अब जहाँ पे ये अज़ीज़ गया है, मतलब कि मौत के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि जो हो गया है, जुदा हो गया है, आसमान पे गया है, वो यानी कि बरज़ख में गया, आलम बरज़ख में। तो आपने भी क्या है कि एक ना एक दिन जो है वो जाना ही है, आपको भी तो मौत आनी ही है। तो आप ही महज जो है इसको जुदाई समझा, और इसको जो है ये सदमा जो है असल में इसकी ये हकीकत है कि अगर एक बंदा दुनिया से गया है तो दूसरा बंदा भी जो है वो चाहेगा तो फिर दोबारा ही मुलाकात हो जाएगी। उसी तरह जैसे कि सफ़र की मिसाल दी गई है कि अगर दो एक अज़ीज़ हैं, हो सकता है कि एक को कहीं किसी जाना पड़ जाए, किसी वजह से हो सकता है महीनों दूर रहना पड़े, जो है साल साल दूर रहने पड़े, तो ये महज जुदाई होती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि दोबारा मुलाकात होती है। इसी तरह जो है मौत के वक्त बाद भी जो है इसी तरह दोबारा भी जो है मुलाकात होनी है। तो ये महज एक इसको जुदाई समझिए, जैसे कि दुनिया में कभी सफ़र वगैरह आप करते हैं तो ये पेश आया करती है, इसी तरह की जुदाई है। एक दिन जो है ये जुदाई ख़त्म होकर मुलाकात में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब बरोज़ क़यामत होगा, जब हिसाब किताब के बाद जब जन्नत और दोज़ख में जो भी लोग जाएंगे, मतलब अगर साथ आती है, अगर जन्नत में ही जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है उसमें दोबारा आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो अब इसका है कि कायदा यह है कि जिस फ़राक़ के बाद विसाल के यकीनी उम्मीद हो वो ज़्यादा गिना नहीं होता। अब देखिए कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक हाकिम ने एक शख्स को अपने यहाँ किसी आला मुलाज़मत पर बुला लें और उसके भाई को जुदाई का सदमा हो जाए। ठीक है, मतलब कि होता है ना कि घर में कोई एक ऐसा बंदा होता है, या आपके रिलेटिव में कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको कोई जॉब लग जाती है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में लग जाती है,
तो आप देखें कि जो दूसरे मुल्क में गया है या दूसरे शहर में गया, हो सकता है कि वो आपसे रोज़ाना आपसे ना मुलाकात हो पाए, हो सकता है कि वो आपके पास हफ्ते बाद आए, हो सकता है कि वो आपके महीने बाद आए, और अगर किसी दूसरी मुल्क में है तो हो सकता है कि वो साल बाद आए या 2 साल या 5 साल, जितने भी अरसे जिसका टेन्योर है, जब भी मुलाकात होनी हो वो काफ़ी अरसे के बाद आए। तो इसी तरह यही इसकी सिंपल सी मिसाल है। तो देखें, हाकिम के इस सदमे की जो है ख़बर सुनकर क्या है कि वो हाकिम क्या है कि उस सदमे की अगर हुआ तो ख़बर लिख देता है कि घबराओ नहीं। मतलब कि होता है ना कि आप अगर कहीं जॉब लगती है आपकी एक दूसरे कंट्री में, तो हो सकता है कि वो इस पे हाकिम वो कह दे कि मतलब कोई ऐसी बात वो कह देते हैं कि उनके रिलेटिव को या फिर उनके जो भी अजीज़ व क़ारिब होते हैं कि आप ऐसे घबराए नहीं, कि ये तो है हमें हम जो है इसको बुला लेंगे। अब मतलब दोबारा बुला लेंगे, हो सकता है कि इसको छुट्टी मतलब हो कि तब वो जाके वो दोबारा उससे मिल सके, और इस तरह जो जुदाई हुई है, जो वक्ती तौर पर टेम्पररी तौर पर जो जुदाई हुई है, वो दोबारा जो है उससे मिलने दोबारा जो है मिल-मिलाप हो सकता है। तो अब इसी तरह गौर कर लीजिए कि हाकिम के इस ख़त से गमगीन भाई का सदमा जो है फ़ौरन जो है वो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है, ठीक है? और ये नहीं कि यकीनन पहला सा गम जो है वो हरगिज़ नहीं रहेगा। यानी कि देखें कि आप क्या अगर भाई जो है या कोई भी अज़ीज़ व क़ारिब है, दूसरे मुल्क गया है, तो वो सदमा तो उसका जो बाकी अज़ीज़ व क़ारिब या उसके जो भाई हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, तो वो उसको सदमा वक़्ती तौर पे होगा, लेकिन जब वो देखेगा कि दोबारा उसके वापस आने के भी चांसेस हैं, मिलने के भी चांसेस हैं, हो सकता है उसकी छुट्टियों में जो है वो भी छुट्टियों में भी वो आएगा, तो इस तरह जुदाई दूर होगी। तो इस तरह क्या है कि वो सदमा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, उसका सदमा पहले से जो है वो ज़ाहिर होता रहेगा, उसका सदमा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अलबत्ता अब देखिए कि इस फ़िक्र में पड़ जाए कि देखिए कि वो कब आता है और मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ, जब तक जुदाई जो है वह बाकी रहेगी, उस वक़्त तक जो क्या है वो गिन-गिन कर दिन गुज़ारेगा, और मुलाकात की उम्मीद में जुदाई जो है वो दिन खुशी से गुज़ार देगा। अब देखिए कि कई लोगों को इंतज़ार भी रहता है कि हो सकता है कि जैसे कि आपकी शादी हुई है, जैसे शौहर जो है वो दूसरे मुल्क में चला गया है काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो बीवी है वो इंतज़ार कर रही है, तो इस इंतज़ार में रहती है कब उनके शौहर आएँगे, तो कब उनकी जो है ये जो जुदाई है, ये जो चेहरे पे जो उदासी है, मायूसी है, वो कब दूर होगी। तो इस तरह के इंतज़ार में कि जो है गिन-गिन के दिन गुज़ारती हैं। तो ये बेसिकली एक सदमा नहीं है, अब इसको कह रहे हैं कि अगर जब जैसे ही उनको पता लगता है कि उन्होंने आना, तो वैसे ही उनकी जो सदमा होता है या उदासी होती है वो फ़ौरन दूर हो जाती है। अब ये कि जैसे कि बस हमें अपने किसी भी अज़ीज़ की जो है वफ़ात पर यही समझना चाहिए कि देखें, कोई भी बंदा मौत तो आनी ही आनी है, आपको भी आनी है और जो आपका अज़ीज़ होगा उसको भी आनी है, सबको ही आनी है, ठीक है? तो किसी भी अज़ीज़ के बाद अज़ीज़ के अगर कोई फ़ौत हो जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो क्या है कि उसको यही समझना चाहिए कि ये जो जुदाई है वो चंद रोज़ा है। एक दिन जो है अल्लाह ताला जो है हमको भी बुला लेंगे, यानी आपको भी बुला लेंगे, जैसा कि इसे बुलाया है। क्योंकि क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें ख़बर दी है कि कुल्लु इलैना राजिऊन, यानी फिर जो है क्या है कि हैरत है कि ये हाकिम हैदराबाद के तो हैं, इस कहने से जो है हम तुमको भी जो है बुला लेंगे। मतलब कि होता है ना कि सम टाइम होता है ऐसा कि देखें कि एक बंदा अगर मिसाल के तौर पर जैसे कि बाहर जॉब कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में, हो सकता है कि कंपनी उस या फिर जो जहाँ पे वो मुलाज़मत कर रहा है, वहाँ पे कोई उसको ऐसी ऑफ़र मिल जाती है कि मतलब कि अपने घर वालों को कहें कि आप घबराएँ नहीं, कि हम मतलब उनको भी जो है यहाँ पर सेटल कर लेंगे, कि मतलब ये यहाँ पे जैसे रिहाइश दे देंगे, यहाँ पर ही इनको सारा जो है बुला लिया जाएगा उनको भी। तो इस तरह क्या है कि वो सदमा जो है ये ख़त्म होता जाता है, जुदाई का जो गम होता है ये चलता रहता है। इसी तरह से जो है कि जब अज़ीज़ व क़ारिब जो दुनिया से चले जाते हैं, तो तब भी जो है वो परेशान मत हो, और जुदाई का दुःख तो होता है लेकिन वक़्ती तौर पर आप होता है, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि आपने भी जो है एक ना एक दिन जाना है, और इंशाअल्लाह उससे भी मुलाकात भी आप जो आपके अज़ीज़ होगा मुलाकात आपकी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। अब देखिए अब शरीयत का जो है मकसद ये है कि सदमे के वक़्त हमारे ज़ख्म पर मरहम लगाते हैं, यानी कि हौसला दें, एक दूसरे को हौसला दें कि कोई नहीं, हम बेटन तो सब नहीं जाना है, तो आप सब्र करें। हम सब जो है सभी दुनिया से किसी ने हर एक ने जो जाना है, और क्या है कि फिर जो है मुलाकात होगी। अब चनाचा ये है कि अक़ली तौर पर जो है गम के इस्तेहसाल और हज़न तबी का जो है कमी हर तरह मुकम्मल सामान कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आप देखें कि अगर आप कोई अज़ीज़ व क़रीब चला गया है, तो दूसरे जो क्या है कि उसको क्या करें, उसको हम हौसला दें कि आप सदमे में ना पड़ें,
बेशक हम सब ने भी जो है इस दुनिया से जो रुखसत होना ही है, और आखिर में जो आपका अज़ीज़ वक़ारिब गया है, उससे भी जो है आपकी फिर दोबारा मुलाकात होगी। तो ख़वातीन हज़रात, ये था असल में सदमा मौत और इसकी हकीकत के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और आप इंशाअल्लाह जो है इस पर आप गौर भी करेंगे। तो बाकी देखें कि मौत तो बाकी अगर किसी की मौत हो जाती है तो अब एक सदमा लगता है, लेकिन वही सदमा जब आप दूसरे एंगल से इस चीज़ को सोच लेंगे कि आपने भी जो है एक नई जो दुनिया से रुखसत होना ही है, तो वो जुदाई का जो सदमा है वो आपका आहिस्ता कम होता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि एक बंदे को मुलाज़मत मिल जाती है किसी दूसरे मुल्क में, तो वक्ती तौर पर सदमा होता है कि हमसे एक दूर चला गया है हमारा अज़ीज़, लेकिन जब वापसी का जो है वो ख़बर मिलती है कि उसके जो मुलाकात का एक आने या छुट्टियों पर जो उस बंदे ने आना है या जिसने भी आना है, जो आपका अज़ीज़ गया हुआ है, तो यकीनन जो है वो खुशी, जो सदमा होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो और वो खुशी में बदलने लगता है। तो बाकी ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से अब अपनी खुद की क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे कई ऐसे इस वीडियो हदीस की वीडियोज़ देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अब जाते जाते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल दी इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी, और वहाँ पे कई वहाँ पे भी जो हमें फॉलो करके हमसे अगर कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तो अब होगी मुलाकात आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बेहद ख्याल रखिए, तो आप दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।